नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरुण। प्रदेश या देश में जब भी चुनाव होता है तब तब कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें यह छूट दे दी जाती है कि वो कुछ भी बोलें, कहीं भी नफरत के बीज बोएं, किसी को भी कुछ भी कहें। ऐसे नेता लगभग सभी पार्टियों में पाए जाते हैं। ऐसे ही एक नेता है नवादा से सांसद और केंद्र में छोटे लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंदिर मस्जिद को लेकर एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने यूपी के सहारनपुर में कहा कि जब देश में 30 लाख मंदिर बन सकती हैं तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्यों नहीं बन सकता। गिरिराज ने कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। गिरिराज ने अयोध्या में मंदिर की मांग करते हुए कहा, जब पूरे देश में 30 लाख मस्जिद बन सकती हैं तो राम का मंदिर आखिर बनने में परेशानी क्या है। और अब मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं, आप आए, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं। हम और आप दोनों भारतवंशी हैं, कोई मुगल वंशी नहीं है। मिल करके आज अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लूं, मेरा भाई ना करे तो उनके बच्चों का और मेरे बच्चों का पूर्वज कौन होगा? मेरे ही बाप दादे होंगे ना। भारत की स्थिति वही है और भारत का हिंदू हाथ जोड़ करके मुसलमान से अपील करता है। हम कहाँ जाएंगे भाई? कोई कह देता है, फारूक अब्दुल्ला कह देते हैं कि राम की मंदिर कहीं बन जाए। मैं पूछता हूँ कि कोई मुसलमान मक्का ही क्यों हज करने जाता, वेटिकन सिटी क्यों नहीं जाता? हमें कह रहे हो अयोध्या में छोड़ देने के लिए? हमारे आराध्य हैं, हमें इतना मत सताओ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये दावा कर रहे हैं कि देश में कुल 30 लाख मस्जिद बन गए। लगे हाथ मंत्री जी ये भी बता देते कि देश में कितने छोटे व्यापार और उद्योग धंधे बंद हो गए। जीएसटी और नोटबंदी से कितने व्यापारियों का उद्योग धंधा चौपट हो गया। इसका डाटा तो शायद ही किसी के पास हो, लेकिन मंदिर मस्जिद का डाटा सबके पास है। एक बात समझ में नहीं आती, जब भी चुनाव होता है तब ये धर्म सबसे पहले एंट्री मार लेता है। जिस तरह से चुनाव में धर्म और मजहब की बात की जाती है, उससे तो यही लगता है कि इसका नाम लोकतांत्रिक चुनाव न रखकर धार्मिक चुनाव रख देना चाहिए। एक बात और है कि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी चुनाव में धर्म, जाति और मजहबी बातें नहीं की जाएंगी, लेकिन कोई है कि मानता नहीं। कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, हर बात को धर्म के नाम से जोड़ देना आज के लोकतंत्र की शान बन चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नई खोज की है। बजरंगबली दलित थे। अब तक तो ये घोषित था कि रावण ब्राह्मण, श्री राम क्षत्रिय और कृष्ण ओबीसी थे। इन्हें ऐसा बताया जाता था। अब बजरंगबली को दलित बता दिया गया। इस हिसाब से हो सकता है कि किसी दिन योगी आदित्यनाथ आदिवासियों के बीच जाएं तो भगवान शंकर को आदिवासी घोषित कर दें, क्योंकि भगवान शंकर तो पहाड़ में रहते हैं और आदिवासियों की तरह ही वस्त्र भी धारण करते हैं। अभी तक तो इंसान ही जाति में जकड़ा था, अब तो भगवान पर भी जाति का ठप्पा लगाया जा रहा है। अगर ये दृश्य भगवान भी देख रहे होंगे तो शायद यही सोच रहे होंगे, काश इंसान न बनाया होता, और अगर बनाया भी होता तो किसी की किस्मत में नेता बनना न लिखा होता तो ही अच्छा था। खैर, राजनीति ने कई चीज़ें बांट दी और अब आगे हम नहीं समझे तो क्या क्या बटेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बनी घंटी को क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। देखते रहें वीके न्यूज।